कि आप जब बाजार जाते हैं तो कोई भी बाजार में मांग करने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। ये शर्त है आज आज तक के अर्थशास्त्र की, कि अगर आपके पास बदले में देने के लिए पैसा नहीं है तो आप उस चीज की मांग बाजार में नहीं कर सकते। जब आप बाजार में मांग नहीं कर सकते तो क्या होता है कि मांग उस चीज का प्रोडक्शन नहीं करता, क्योंकि बाजार तो भाई मांग के हिसाब से ही आगे काम करेगा ना। मांग होगी तब तो काम करेगा, मांग नहीं होगी तो फिर वो बना के रख के क्या करेगा, उसका लॉस हो जाएगा। तो मांग नहीं है तो बाजार उस चीज का प्रोडक्शन नहीं करता, थोड़ी मांग है तो थोड़ा प्रोडक्शन करता है। अब थोड़ा प्रोडक्शन करता है तो थोड़े प्रोडक्शन को करने के लिए थोड़े लेबर की जरूरत पड़ती है, माने थोड़े श्रमिकों की, कार्मिकों की जरूरत पड़ती है। अब थोड़े लोगों की जरूरत पड़ेगी तो थोड़ा ही रोजगार पैदा होगा। अब थोड़ा रोजगार पैदा होगा तो एक नियम यहां लगा रखा है कि भैया रोजगार से आपको आय होगी, माने पैसा आएगा, इनकम होगी। तो अब थोड़े लोगों के पास रोजगार है तो इनकम भी थोड़े लोगों को आएगी। अब उसमें भी कम सैलरी वाले लोग ज्यादा हैं और ज्यादा सैलरी वाले लोग कम हैं, तो कुल मिला के वही लोग मांग करेंगे और उन्हीं की पूर्ति होगी, वही लोग मांग करेंगे और उन्हीं की पूर्ति होगी। जो जिसकी जितनी कम सैलरी होगी या जिसके पास रोजगार नहीं होगा वो मांग कर नहीं पाएगा, वो तो उधार उधार में या वो जो सरकार से फ्री वाली स्कीमें चलती रहती हैं उनके सहारे जिंदा रहेगा, या भीख मांगेगा, या चोरी करेगा, या बैंक लूटेगा, या किसी को उधार लेके देगा नहीं, या शर्म आएगी तो सुसाइड करेगा। यही सब चीजें शुरू होंगी ना, सारे सारे जो अपराध है वो सब शुरू हो जाएंगे, और वो सारे सबके सब पैसे के लिए होते हैं, फिरौती हो, मर्डर हो, धोखाधड़ी हो। हम्म जितनी चिटफंड वाली सब चीजें चल रही, काहे के लिए चल रही है? पैसे के चक्कर में, कि वो जैसे करके दूसरे को बेवकूफ बना के पैसा इकट्ठा करके और भाग जाए। तो ये सब क्या हो रहा है? पैसे के लिए सारे अपराध लोगों को करने पड़ रहे हैं। क्यों करने पड़ रहे हैं? क्योंकि जितनी आय सभी लोगों को चाहिए अच्छी जिंदगी जीने के लिए, वो आय उनको सीधे सीधे ढंग से मिल नहीं पा रही है। क्यों नहीं मिल पा रही है? क्योंकि मांग ही नहीं है बाजार में, उतना काम ही नहीं है। क्योंकि मांग नहीं है तो उतना काम नहीं है, तो काम नहीं है तो पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो फिर से मांग नहीं है। तो अब क्या हो गया कि मांग जो है वो काम को दबा रही है, माने काम पैदा नहीं होने दे रही है, और काम पैदा नहीं हो रहा है माने आय नहीं हो रही है तो मांग नहीं बढ़ रही है। तो ये दोनों ही नियम एक दूसरे को दबा रहे हैं और एक दूसरे को मिनिमाइज करके रखते हैं। मांग बिना पैसे के नहीं हो